Hello everyone. In this class, we will be talking about our next topic that is Oracle packages. तो जो पैकेजेस हैं ये हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं और यूजली हम इनको तब यूज करते हैं जब मैंने कोई सिमिलर टाइप के ठीक है या सिमिलर डेटाबेस से रिलेटेड कोई फंक्शंस प्रोसीजर्स कर्सर एक्सेट्रा को एक ही जगह पे स्टोर करना हो। ठीक है, अगर आपने एक बार कोई पैकेज बना लिया तो उसको हम इजीली कॉल कर सकते हैं और इसको हम इजीली शेयरिंग में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पैकेज होता क्या है। तो बेसिकली पैकेज इज एन ओरेकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विच होल्ड्स अदर ऑब्जेक्ट्स विद इन इट। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर और सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट? फंक्शन हो गया, प्रोसीजर हो गया, ठीक है, पीएल एसक्यूएल ब्लॉक हो गया, वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, कर्सर्स हो गए। ये सारे के सारे जो है पैकेज के पार्ट जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, ओके। द टूल आप इसको एसक्यूएल स्टार प्लस से या ओरेकल के जो नए वर्जन है उसके अंदर भी आप इसको बना सकते हो। बट जो सबसे ज्यादा फायदा है वो उसका ये है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैकेज वी कैन क्रिएट जेनरिक इनकैप्सुलेटेड एंड रीयूजेबल कोड। अगर आपने कोई कोड पैकेज में बना दिया है तो कोई भी बंदा उसको बार बार यूज कर सकता है। और इनकैप्सुलेशन जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की प्रॉपर्टी भी होती है, तो वो भी इसके अंदर हमें फीचर के अंदर एक तरह मिलता है। और जेनरिक मतलब जो कॉमन टू यूज फंक्शंस है सारे ये एक्टिविटी है वो सारी हम किसी न किसी पैकेज के अंदर स्टोर करके डाल सकते हैं। ओके, a package once written and debugged is compiled and stored in Oracle system table held in an Oracle database। ठीक है जी, all the user who have execute permission on the Oracle database can use the package। ठीक है, अब ये इसमें क्या लिखा है कि एक बार मान लो आपने पैकेज बना लिया, उसको डीबग कर दिया और कंपाइल कर दिया। अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल है तो वो ओरेकल डेटाबेस के अंदर आपका परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। और उसके अगर स्टोर हो गया है तो उसके बाद जिसके पास भी एग्जीक्यूट की परमिशन है, उसको यूज करने की परमिशन है, वो जो यूजर्स है वो उस पैकेज को वो आसानी से जो है एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया है पैकेज के अंदर पीएल एसक्यूएल ब्लॉक भी आ सकता है। ठीक है, इनके पूरा पूरा प्रोग्राम आप इसके अंदर डाल सकते हो विच हैव बीन रिटन टू परफॉर्म सम प्रोसेस एंटायरली ऑन इट्स ऑन। ओके, these PLSQL blocks of code do not require any kind of input from other PLSQL block of code। These are the package standalone sub program। ठीक है, तो ये जो पैकेज है आपका उसके अंदर खुद का आप PLSQL ब्लॉक PLSQL का ब्लॉक राइट कर सकते हो और वो आपका खुद का एक इंडिपेंडेंट जो है वो काम परफॉर्म करेगा। ठीक है जी, ओके। अब बाकी चीजों से थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो पैकेज है वो अपने आप को कॉल नहीं कर सकता, ना ही ये इसको हम नेस्टिंग कर सकते हैं, ना ही हम इसके अंदर पैरामीटर को वगैरह आसानी से डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो ये तो कुछ फीचर्स हैं पैकेज के। अब बात करते हैं कि पैकेज के अंदर होता क्या क्या है। तो दो पार्ट होते हैं, ठीक है जी, ओके। वन इज स्पेसिफिकेशन एंड सेकंड इज पैकेज बॉडी। ठीक है, स्पेसिफिकेशन एंड पैकेज बॉडी, यही हमने यहाँ लिखा है कि दो पार्ट का होता है, स्पेसिफिकेशन का एंड बॉडी का। स्पेसिफिकेशन में सिर्फ ये आप बताओगे कि भैया इस पैकेज के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या उसकी डाटा टाइप होगी, कौन कौन से फंक्शन आएंगे, कौन कौन से प्रोसीजर आएंगे। जबकि बॉडी के अंदर क्या है, हमें उसकी पूरी डिटेल के अंदर कोडिंग जो है वो करनी पड़ेगी। वी हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, यहीं पे लिखा है। ओके, यहाँ पे होती है इम्प्लीमेंटेशन बॉडी में, और जो बेसिक पार्ट है स्पेसिफिकेशन वहां पे सिर्फ स्पेसिफाई करते हैं और एक तरह से डिक्लेयर करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमने यूज करनी है। ओके, दीज आर दी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ पैकेज। ठीक है, क्यों यूज करना चाहिए हमें। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेक ए नोट ऑफ इट। तो और एक यहाँ पे दिस इज ए रॉन्ग लाइन, जिसको आप प्लीज कंसीडर मत करना। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी इजी और सेम जो है एप्लीकेबल होती हैं अपने फंक्शन के ऊपर भी, प्रोसीजर के ऊपर भी। इससे हमें शेयरिंग मिलती है। मेमोरी के अंदर आपका एक बार ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। हमारी जो इनपुट आउटपुट है वो एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ा फायदा है हमें कोड रीयूज का मिलता है। एक बार आपने कोड कर लिया, पैकेज बना लिया, आप किसी के भी साथ उसको शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैकेज बनाते कैसे हैं। तो सिमिलर टू क्रिएट टेबल वी हैव क्रिएट पैकेज कमांड, जिसकी हेल्प से हम जो है पैकेज को बना सकते हैं।
तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, इट्स एन फुल फ्लैश एग्जांपल, जहाँ पे हमने पैकेज बनाया है जिसका नाम है सेल्समैन मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है यहाँ तक आपका इसका, ये जो है वो खाली स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, इट इज स्पेसिफिकेशन की जो पैकेज है आपका सेल्समैन मैनेजमेंट का, ये इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। तो इसके अंदर एक तो है प्रोसीजर हायर, ठीक है, एक प्रोसीजर तो ये है, और दूसरा प्रोसीजर है इंक्रीज सैलरी। ठीक है, इंक्रीज सैलरी। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको एंड कर दिया, भाई यहाँ पे मेरी स्पेसिफिकेशन जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, और जैसे कि रिप्लेस हम यूज करते हैं फंक्शन के अंदर और प्रोसीजर के अंदर, तो आप इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि वो रिक्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, विदाउट एंड लूजिंग एनी काइंड ऑफ ग्रांट्स दैट एग्जिस्ट ऑन द पर्टिकुलर पैकेज। तो आपको प्रिविलेज की टेंशन नहीं रहती अगर आपने रिप्लेस को यूज किया है, तो री कंपाइलेशन में हमें कोई एडिशनल हेडेक नहीं होता है जब भी हम काम कर रहे हैं यूजिंग रिप्लेस कीवर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पे ये बताया है कि भैया ये तो मेरे पास एक प्रोसीजर सॉरी पैकेज है जिसके अंदर दो फंक्शन है, सॉरी दो प्रोसीजर है, हायर एंड इंक्रीज सैलरी। ऐसे ही आप यहाँ पे फंक्शन डाल सकते हो, कर्सर डाल सकते हो, ठीक है, जो कि उसको स्पेसिफाई कर सकते हो, फिर बाद में पैकेज बॉडी के अंदर हमें उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग पैकेज बॉडी की। स्पेसिफिकेशन तो आपने बना ली, ठीक है, अब हम देखेंगे कि बॉडी कैसे बनती है। तो हियर इज द एग्जांपल ऑफ बॉडी। ये सेम स्पेसिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे बॉडी क्रिएट करी है। अब यहाँ पे यू विल सी कि जो हमारे दोनों जो प्रोसीजर थे, ठीक है, प्रोसीजर 1 एंड 2, हम दोनों की जो डिटेल कोडिंग है वो यहाँ पे करी। सो यू कैन सी क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, यहाँ पे कीवर्ड आ गया बॉडी, सेल्समैन मैनेजमेंट है अंडरस्कोर एस। फिर देखो यहाँ पे क्या किया, प्रोसीजर हायर शुरू कर दिया, उसके सारे हमने ये बता दिए कौन कौन से वेरिएबल है, ठीक है, कौन से यूज कर रहा है, फाइन। उसके बाद हमने किया बिगिन स्टेटमेंट, जो कि प्रोसीजर हर प्रोसीजर के अंदर होता है, बिगिन होता है, ठीक है, एक एक्सेप्शन वाला पार्ट होता है, जबकि यहाँ पे हमने एक्सेप्शन वाले पार्ट को ओमिट किया है क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, ओके, आप यू कैन सी कि जो प्रोसीजर है ये वाला, ये यहाँ पे आके खत्म हो गया। योर फर्स्ट प्रोसीजर हायर इज एंडिंग हियर। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट वाला प्रोसीजर की कोडिंग करी, वो मैंने यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे खत्म किया। सिमिलरली दिस इज द एंड ऑफ द पैकेज इटसेल्फ। ये पूरे पूरे पैकेज का ही एंड है आपका यहाँ पे। क्लियर? तो सिंपल सी बात क्या है, आप यहाँ देख सकते हो कि जो एक पैकेज है ना, उसके अंदर इट कैन कंटेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, इट कैन कंटेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ठीक है, और सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस, कंडीशंस, पीएल, एसक्यूएल ब्लॉक, सब कुछ इसके अंदर आप डाल सकते हो, और ये पूरी की पूरी यूनिट कंपाइल होती है आपकी। ठीक है, अगर एक भी आपका प्रोसीजर की कोडिंग खराब है तो आपका जो पैकेज है वो कंपाइल नहीं हो पाएगा और आप उसको यूज भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इन्वोकिंग ए पैकेज एंड द ओरेकल इंजन इन्वोक कैसे करना है। ठीक है, तो इसके 3 स्टेप है। सबसे पहले तो वेरीफाई यूजर एक्सेस, किसी पैकेज को रन करना है तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि भैया जो यूजर इसको चलाने की कोशिश कर रहा है उसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन है या नहीं है। ठीक है, अगर है फिर हम चेक करेंगे कि प्रोसीजर वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी, सो यू कैन जस्ट note down all these things so that you can write well in your exam. Okay, अब जब एक्सेस करते हैं, कोई मान लो कोई यूजर है, कोई उसको इस पैकेज के पार्ट को यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट नोटेशन। ठीक है, डॉट नोटेशन को यूज करके हम किसी भी ओरेकल के प्रोसीजर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि कैसे यूज करना है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, कैसे यूज करते हैं, पैकेज नेम, टाइप नेम, यहाँ पे यू कैन सी डॉट है। ठीक है, यहाँ पे भी आप डॉट दे सकते हो, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है, आप यहाँ पे चीजें यूज कर सकते हो। अब पैकेज नेम क्या है, नेम ऑफ द डिक्लेयर्ड पैकेज, फर्स्ट तो पैकेज आएगा, उसके बाद आएगी डॉट, और उसके बाद आएगा वो कंपोनेंट जो आपने एक्सेस करना है। ठीक है, ये वेरिएबल नेम भी हो सकता है, प्रोसीजर नेम भी हो सकता है, फंक्शन नेम भी हो सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट नेम भी आपका हो सकता है। ठीक है, इसकी सबकी जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ पे लिखी है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैंने किसी प्रोसीजर को, किसी फंक्शन को कॉल करना है तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा प्रोसीजर नेम, देन डॉट, फिर उसके बाद डॉट लगानी पड़ेगी, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है, मान लो कि XYZ कोई फंक्शन है, ठीक है, उसको लिखना पड़ेगा। जैसे आप ये लिखोगे देन दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल बी कॉल्ड, ओनली सिर्फ वही वाला फंक्शन कॉल होएगा। हो सकता है कि पैकेज के अंदर 500 फंक्शन हो, बट जिसका आपने नाम यहाँ पे लिखा है सिर्फ वही वाला कॉल होएगा, बाकी जो है वो चीजें वो कॉल नहीं करेगा।
तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, और आपने किसी पैकेज को क्रिएट भी करके देखना है, कंपाइल भी करके देखना है और रन भी करके देखना है। सो विद दिस थैंक्स।